औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। वो ख़तरे से दो चार हो चुके हैं और इस सिलसिले में जो अहम तरीन मामलात सामने आए हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ख़ास जज की एंट्री होने जा रही है और उसके बाद क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शदीद ख़तरे में होंगे या सुप्रीम कोर्ट से उनको फ़ारिग होने का ख़तरा है। और इसी सिलसिले में सितंबर के महीने में जस्टिस आयशा मलिक की लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तैनाती जो होने जा रही है, क्या वो भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकती हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उस ख़ास जज की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री को क्यों नहीं रोक सके और वो क्या मामला था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने देना नहीं चाहते थे और अब किस तरह उनकी तैनाती मुमकिन हो रही है। इसीलिए आपको उस सारे मामले का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला था क्या और हुकूमत क्यों उनके केस में नज़रसानी पर नज़रसानी कर रही है। नाज़रीन, जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 10 रुकनी बेंच बनता है सदारती रेफरेंस में, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस दायर हुआ था। उसी रोशनी में 10 रुकनी बेंच बनता है। वहीं 10 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मतलब सदारती रेफरेंस खारिज कर देता है, लेकिन उसी 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला FBI को भिजवाया था। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया सरीना ईसा उस 10 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में चले गए। इस तरह नाज़रीन, उस रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला अप्रैल 2021 में आया, उसमें चंद जजेस ने अपनी राय तब्दील करते हुए FBI को तहकीकात करने से रोक दिया था। उस वक़्त से लेकर अब तक हुकूमत उस कोशिश में है कि उस मामले को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जांच पड़ताल करे और उस बार सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच उस केस को सुने, यानी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा बाकी तमाम जजेस इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है, यानी 16 जजेस साहिबान इस मामले को सुने। नाज़रीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जो अब तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट तैनात हुए हैं।
नाजरीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानब से मुखालफत की जा रही थी। उसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वोट भी उनके ख़िलाफ़ आया था। उन्होंने कहा था कि ये जूनियर जज हैं। हालांकि माजी में जूनियर जजेस की तैनाती के हवाले से बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 होती है, लेकिन अब तक तादाद 14 रह गई थी, क्योंकि 3 जजेस रिटायर हो चुके थे। 3 जजेस रिटायर हो चुके थे या 2 जजेस रिटायर हो चुके थे, एक अभी होने वाला है। उन 3 खाली असामियों पर जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस आयशा मलिक के नाम ज़ेर गौर थे। और उन तीनों में से जस्टिस जमाल मंदोखान, जो इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, वो गुज़िश्ता हफ्ते अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र कल सोमवार के दिन अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। और जस्टिस आयशा मलिक आइंदा माह सितंबर में अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगी। तो नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन तीनों जजेस की तैनाती के हवाले से खुश नहीं थे, क्योंकि वो तीनों जजेस न्यूट्रल, असूल परस्त और इंसाफ पसंद जजेस हैं। वो कभी भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में अपना फ़ैसला नहीं देंगे। नाज़रीन, जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से चीफ़ जस्टिस राना गुलजार अहमद अपना फ़ैसला कर चुके हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाएगा। और जुडिशल कमीशन और बार कौंसिल के ज़्यादातर वोट भी जस्टिस आयशा मलिक के हक़ में हैं। जस्टिस आयशा मलिक इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हो जाती है तो फिर पाकिस्तानी तारीख़ में वो पहली ख़ातून होंगी जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनेंगी। इसी तरह अगर वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो जाती हैं तो फिर आगे जाकर 2028 या 2029 में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट की चीफ़ जस्टिस बनने का इजाज़ भी हासिल हो जाएगा। नाज़रीन, जस्टिस आयशा मलिक एक बहुत सख्त और असूल परस्त जज हैं। इसीलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनकी तैनाती के हवाले से खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस सुनना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने फुल बेंच की दरख्वास्त दे रखी है। तो नाज़रीन, कानूनी माहरीन का क्या कहना है? कानूनी माहरीन का कहना है कि उन 3 जजेस की तैनाती के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हमायती जजेस की तादाद कम हो जाएगी। यानी कि जो जजेस उनके हक़ में हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी और उनके फ़ारिग होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब आगे क्या होता है, आगे क्या मामलात होते हैं, तो ये तमाम अपडेट्स आने वाले दिनों में मैं आपको देता रहूँगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके
तो मेरी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझे किसी मसले पर किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, कोई कीमती मशवरा देना चाहते हैं, मुझे गाइड करना चाहते हैं, या फिर मुझसे किसी मसले पर, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट तहरीर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।